अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में ओरल सेक्स के बारे में और एनल सेक्स के बारे में बात की गई है, और इसमें जो है क्या बीबी के पस्तान या शर्मगाह चूम सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल हुआ है अली मिर्ज़ा से। और जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, और सूरह बकरा की आयत में जो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से हमें जो भी मालूमात दिया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो अली मिर्ज़ा ने उसी हिसाब से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें सामने रखी हैं, और उन्होंने सारी तफसीर के साथ ये बातें बताई है। और ये चीज़ आपको मालूम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक शौहर और एक शरीके हयात का जो मामला होता है, वो जिस तरीके का दो जिस्म एक जान वाली हिसाब किताब होती है, और पर्दा जो है वो कुछ भी नहीं होता है एक दूसरे के दरमियान। तो वो सब चीज़ के रिलेटेड जो है आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर तरीके से बताया गया है, और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, उन्हें अच्छी मालूमात मिले, और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें। और जो भी जाने अनजाने में हम सब से गलती हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। वो है औरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है। और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियां बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं है। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है। कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन यह रवायत ही ज़ईफ़ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरल सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए, और कहा कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़ ही दें। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं, और जाहिर है कि जब फतवा होगा तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इज्तिहादी इशू है। उसमें कोई शख्स भी दलाइल के साथ किसी के साथ इख्तलाफ कर सकता है, और उसको आप किताब और सुन्नत की नस की तरह बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। उसके लिए दलाइल देने की जरूरत होगी, जुबानी कलामी नहीं कि मेरा दिल नहीं मानता, ये चीजें इस तरीके से नहीं। बहरहाल ओरल सेक्स के हवाले से मेडिकल इशू जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस कुरान हकीम ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम है,
اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے. مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.